राजनैतिक बताहत उत्तप्त लुइतर दुयु पार। जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई रहे हैं। उपस्थित सभी मेरे डिब्रूगढ़ के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अनुप्रवेशकारीर পৰা অসমক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু 5টা বছৰ বিচাৰিলে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হলে কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰীক নিদিয়ে ৰেহাই। ডিব্ৰুগড় ধেমাজিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ উদাত্ত ভাষণ। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकाले। উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক বতাহ উত্তপ্ত কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অসমৰ জনগাঁথনিলৈ অহা পৰিৱৰ্তনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰিলে আৰু 5টা বছৰ। অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদিবৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বাবে বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ। और मैं आज आसाम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। অসমক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ চৰণীয়া পথাৰ হ'বলৈ কংগ্ৰেছে এৰি দিয়াৰ অভিযোগ তুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। অসমৰ জনগাঁথনিলৈ অহা পৰিৱৰ্তন ৰক্ষা কৰিছে। সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ পৰা 1 লাখতকৈ অধিক বিঘা ভূমি মুক্ত কৰিছে। आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। অসমে 2026ত কি বিচাৰে এই প্ৰশ্ন অসমবাসীলৈ ঠেলি গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয়, শান্তি আৰু বিকাশৰ পথৰ নাম বিজেপি। मित्रों, अगर हमने शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, समृद्ध खेती और पशुपालन चाहिए, तो एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर शासन फिर से एक बार लाना पड़ेगा। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত গলবস্ত্ৰক অপমান কৰাৰ অভিযোগ তুলি গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন ৰাহুল গান্ধীক। अभी राष्ट्रपति महोदय ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कह कर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীলৈ আন এক প্ৰশ্ন। आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया है। অসমৰ বিকাশৰ বাবে কংগ্ৰেছে কোনো কামেই নকৰাৰ অভিযোগ তুলি অমিত শাহে কয়, অসম আগুৱাই নিয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূমিকা অপৰিসীম। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। कभी भी आजादी के बाद
इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, केंद्र में असम के विकास के लिए कुछ नहीं। কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টি অসমৰ প্ৰতি কোনো কালেই যোগাত্মক নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, অসমৰ প্ৰতিটো কোণত বিজেপি বিৰাজমান, সেইবাবে হৈছে অসমৰ উন্নয়ন। रेलवे हो, वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या उद्योग लगाने हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ বহু কোলা দিন আকৌ এবাৰ উন্মোচন কৰি অসমৰ বিকাশ আৰু গতিশীলতাৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে খেলিবলগীয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজ্যবাসীৰ পৰা বিচাৰি গ'ল আশীৰ্বাদ। এতিয়া দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য ৰাজ্যবাসীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।